प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की एक नए पहलू को सीखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है, आप जानते हैं ना। यदि आप जानते हैं तो खुद को चेक कीजिए कि आपको आता है या नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आइए इस सवाल के जरिए हम समझते हैं। पहला 257 प्लस 3690 प्लस 37 प्लस 6। ये बहुत ही आसान सवाल है और ये आपको यकीनन आता होगा। फिर भी आइए हम जोड़ के देखते हैं। 6 7 7 6 13। 13 में जब जीरो जोड़ेंगे तो 13 ही होगा। 13 7 20। 20 के जीरो हासिल 2। 3 2 5 9 5 14। 14 14 5 19। 19 के 9 हासिल 1। 6 1 7 7 2 9। 9 के 9 और बच गया 3। 3 के 3। यही हमारा हो गया आंसर। आइए दूसरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल है 2.01 प्लस 10.1 प्लस 0.0001 प्लस 1.013। दोस्तों, ये जो जोड़ है ये दशमलव का जोड़ है और दशमलव के जोड़ में हमें थोड़ी ध्यान देना होता है। आइए हम लोग सीखते हैं हमें क्या ध्यान देना है। दोस्तों, यहाँ 2.01 है। दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 2 अंक है। यहाँ 10.1 है। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ 0.0001 है। दशमलव के बाद 4 अंक है। यहाँ 1.013 है। दशमलव के बाद 3 अंक है। दोस्तों, हमने क्या देखा कि इसमें 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 4 अंक है और यहाँ 3 अंक है। तो दशमलव के जोड़ में हमें यह ध्यान देना है कि जो सबसे ज्यादा दशमलव है हमें सबको उसके बराबर पुराना है। जैसे सबसे ज्यादा यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हमको ये करना है कि सब में दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो आइए हम लोग बनाते हैं 2.01। दोस्तों, हमने भी बताया कि जो सबसे बड़ा है दशमलव के बाद जो संख्या है, तो सब में दशमलव के बाद उतनी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 2 तो पहले से दिया है, तो 2 क्या है, घट रहा है। तो 2 क्या करेंगे, अपने मन से पूरा करेंगे। देखिए पूरा कैसे करते हैं। यहाँ 0 0 डालेंगे। आप यहाँ सवाल कीजिएगा 0 क्यों डालेंगे, तो 0 हम इसलिए डालते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 क्या है, फ्री होता है। 0 हम ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से। इसलिए हमें यहाँ 2 0 की आवश्यकता थी, इसलिए हमने यहाँ 2 0 लिया है। प्लस 10.1। दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है। यहाँ हम कितना घट रहा है, तो 3 अंक घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से इसकी भरपाई करेंगे। तो यहाँ 3 0 डालेंगे प्लस 0.0001। दोस्तों, यहाँ 4 तो है ही और हमें 4 ही अंक लाना था, इसलिए यहाँ 0 उठाने की आवश्यकता नहीं है। प्लस 1.013। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, 1 घट रहा है तो हम 0 से उड़ाएंगे। अब बिल्कुल जब दशमलव के बाद सब बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 0 1 1 1 1 3 और 3 0 0 3 ही होगा, फिर 0 0 3 ही होगा, फिर 0 0 3 ही होगा। 3 1 1 1 और 1 1 2। 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 1। दोस्तों, दशमलव के बाद 4 अंक था और यहाँ 4 अंक हम जोड़ कर चुके हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे और फिर जोड़ते हैं। यहाँ 1 है, तो 0 तो जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और 2 1 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा और बस यहाँ कोई नहीं बचा है, यहाँ नहीं बचा, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 1, तो 0 और 1 ही होगा, 1 का 1। यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमें यकीन है कि आप बिल्कुल समझ लेंगे। आइए हम अगला सवाल से और समझते हैं ताकि पूरी तरह से हमें स्पष्ट हो जाए। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, सवाल
में 3 में दिया है 0.6 प्लस 3.17 प्लस 5 प्लस 1.003। दोस्तों यहाँ 0.6 है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक दो अंक है, यहाँ दशमलव है ही नहीं, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 है। तो सबसे ज्यादा क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हमें प्रत्येक में क्या करना होगा कि दशमलव के बाद 3 अंक लाना होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 0.6 यहाँ एक अंक तो पहले से है, हमें दो अंक की आवश्यकता है, इसको पूरा करेंगे 0 से, यहाँ 2 0 डाल देंगे प्लस 3.17 यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, हम 1 0 चाहिए तो 1 0 डालेंगे प्लस 5। यहाँ क्या है कि दशमलव तो है ही नहीं। अब आप समझिए यहाँ क्या करें, तो यहाँ कुछ करना नहीं, आप अपने मन से दशमलव डालेंगे और दशमलव डालने के बाद हमें जितनी जीरो की आवश्यकता है उतनी जीरो डालेंगे। यहाँ दशमलव डाल दिए और आवश्यकता से अपना 0 डाल दिए, फिर प्लस 1.003। दोस्तों अब जिस तरह से हम लोग जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे। आइए हम लोग जोड़ते हैं। 3 0, 3 में 0 3 ही होगा, फिर 0 फिर 3 ही होगा, फिर 3 ही होगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है 0 है, फिर 0 है, फिर 7 है, और 7 में फिर 0 कितना हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है 0 है, फिर 0 है, और 0 में 1 आएगा, और 6 है, फिर कितना होगा 7 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 3 अंक था, जोड़ चुके हैं, 1 2 3 अंक बाद क्या यहाँ दशमलव डाल दिए और फिर जोड़ते हैं। 1 5 1 6 6 3 9 और 9 0 9 के 9, यही हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अगला एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चौथा सवाल क्या है, तो 3.1 और इसमें क्या है रेकरिंग है, प्लस 4.3 इसमें क्या है रेकरिंग है। दोस्तों जहां भी रेकरिंग होगा हमें ये ध्यान देना है, रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि वो अंक बार बार आया है, वो अंक क्या है बार बार आया है। तो सबसे पहले हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। आइए 3 दशमलव, क्योंकि एक पे क्या है रेकरिंग है, इसका मतलब एक क्या है बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, आपकी जितनी जरूरत है उतना लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ क्या है 4.3, 3 पे क्या है रेकरिंग है, इसका अर्थ क्या हुआ 3 बार बार रिपीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 को बार बार रिपीट करेंगे, 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ क्या करते हैं, जिस तरह से हम जोड़ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। 3 1 4 के 4, 3 और 1 4 के 4, 3 और 1 4 के 4, 3 और 1 4 के 4, दशमलव है तो दशमलव डाल दिए, फिर 4 और 3 4 3 7 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं क्या, ये जो 4 संख्या है क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 7.4, क्योंकि आपको पता है रेकरिंग का मतलब क्या होता है रिपीट होना। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा था इसलिए हम 4 पे क्या कर दिए रेकरिंग दे दिए। आइए अगले सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। पांचवा सवाल क्या है, 0.3 है, 0.3 है, इस पे क्या है रेकरिंग है, प्लस 1.67 है, 1.67 इस पे क्या है रेकरिंग है। हमने अभी बताया क्या रेकरिंग मतलब क्या होता है रिपीट होना, इसलिए यहाँ क्या होगा 0.3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, प्लस 1.676767 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों यहाँ 3 रिपीट हो रहा था और यहाँ क्या है 2 अंक पे रेकरिंग है, इसलिए यहाँ क्या है 6 7 6 7 क्या है रिपीट हो रहा था। आइए जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते हैं। 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 7 3 10 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8 8 3 11 11 की 1 हासिल 1, 7 3 10 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 3 10 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 2 दशमलव डॉट डॉट डॉट। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली क्या बात है, देखिए 0 1 0 1
अगर इसको हम आगे और बढ़ाए होते तो यहाँ 0 के बाद यहाँ क्या आता, 1 आता। इसका मतलब ये है कि 0 1 0 क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2.01 रैकरिंग। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें यकीन है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए हम कुछ सवाल देते हैं, आप इस सवाल को बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आइए कुछ सवाल देते हैं। दोस्तों आप इन सवाल को बनाइएगा और हल करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।